Hello students, myself Priyanka Jangid, Assistant Professor, Department of Chemistry, कनोड़िया पीजी महिला महाविद्यालय। आज अपन पढ़ने वाले हैं बीएससी पार्ट थर्ड की यूनिट थर्ड स्पेक्ट्रोस्कोपी। उसमें अपन पढ़ेंगे टॉपिक इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम अपने को कब मिलेगा? When a molecule is excited with 5 to 10 electron volt energy, then transition occur from one electronic energy state to another and spectra is known as electronic spectra. जब किसी मॉलिक्यूल को आप 5 से 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी देते हो तो उसके इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल्स में ट्रांजिशन होता है, वो एक लेवल से दूसरे लेवल में जाएगा और वहाँ जो स्पेक्ट्रा आपको मिलेगा उसको अपन बोलेंगे इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा। इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा का जो रीजन होता है वो होता है यूवी, अल्ट्रावायलेट रीजन एंड विजिबल रीजन। दो रीजन्स इसके होते हैं। अब बॉन्ड ओपन हीमर अप्रॉक्सीमेशन अपन देखें तो उसमें टोटल एनर्जी मॉलिक्यूल की जो निकल के आती है वो टोटल एनर्जी मॉलिक्यूल की होती है ई टोटल इज इक्वल्स टू ई इलेक्ट्रॉनिक प्लस ई वाइब्रेशनल प्लस ई रोटेशनल। इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल प्लस वाइब्रेशनल एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल प्लस रोटेशनल एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल, इन तीनों का जो सम अप होगा वो मॉलिक्यूल की टोटल एनर्जी होगी। टोटल चेंज इन एनर्जी जो होता है वो कितना होगा? डेल्टा से अपन टोटल चेंज डिनोट करते हैं तो अपन इसको लिखेंगे डेल्टा ई। इट इज इक्वल्स टू डेल्टा ई इलेक्ट्रॉनिक प्लस डेल्टा ई वाइब्रेशनल प्लस डेल्टा ई रोटेशनल। तीनों एनर्जी में जो चेंज होगा वो टोटल एनर्जी का क्या हो जाएगा? चेंज। वेव नंबर जो होता है करस्पॉन्डिंग एब्जॉर्प्शन का वो अपन लिख सकते हैं कैसे? डेल न्यू बार टोटल इज इक्वल्स टू डेल न्यू बार इलेक्ट्रॉनिक प्लस डेल न्यू बार वाइब्रेशनल प्लस डेल न्यू बार रोटेशनल। सेंटीमीटर इनवर्स इसकी यूनिट होगी। ठीक है, वेव नंबर को अपन न्यू बार से डिनोट करते हैं और जो चेंज होगा वो डेल से अपन डिनोट कर रहे हैं। अब जिन मॉलिक्यूल्स में डायपोल मोमेंट में चेंज होता है वो मॉलिक्यूल्स आपके इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा देते हैं। ठीक है, जो टोटल एनर्जी होती है मॉलिक्यूल की ई टोटल, अपन पीछे पढ़ के आए हैं क्या होती है। अब अपन ने इस इक्वेशन में उन सब की वैल्यूज पुट ऑन कर दी है तो ई इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी जो भी होगी मॉलिक्यूल की वो, प्लस अपन ने लिखा था ई वाइब्रेशनल की जगह अपन ने वाइब्रेशनल एनर्जी पुट कर दी है, उसकी वैल्यू है v plus 1 by 2 h nu naught minus v plus 1 by 2 square h nu naught a plus b एच सी जे जे प्लस वन। ये बी एच सी जे जे प्लस वन कौन सी एनर्जी है? रोटेशनल एनर्जी। ठीक है, ये बी क्या है इसमें? रोटेशनल कांस्टेंट, एच है प्लैंक्स कांस्टेंट, सी है वेलोसिटी ऑफ लाइट, जे है रोटेशनल क्वांटम नंबर। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे वी है वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर, एच प्लैंक्स कांस्टेंट, न्यू नॉट फ्रीक्वेंसी और ए क्या है? एनहार्मोनिक ऑक्सीलेटर का कांस्टेंट। और जो स्पेक्ट्रल लाइन की फ्रीक्वेंसी है एक एनर्जी स्टेट से दूसरे स्टेट में जाता है वो, तो उसकी फ्रीक्वेंसी आती है न्यू इज इक्वल्स टू न्यू इलेक्ट्रॉनिक प्लस, अब अपन ने क्या करा है ऊपर वाले स्टेट की फ्रीक्वेंसी माइनस नीचे वाले स्टेट की फ्रीक्वेंसी करी है, तो क्या हो जाएगा? v डैश प्लस 1 बाय 2 न्यू नॉट डैश माइनस v प्लस 1 बाय 2 न्यू नॉट माइनस v डैश प्लस 1 बाय 2 स्क्वायर न्यू नॉट डैश a प्लस v प्लस 1 बाय 2 स्क्वायर न्यू नॉट a डैश। ये तो हो गई वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी प्लस b डैश सी जे प्लस 1 माइनस b जे सी जे प्लस 1। नेक्स्ट अपना टॉपिक आता है कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी फॉर बॉन्डिंग एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स के लिए पोटेंशियल एनर्जी का क्या कॉन्सेप्ट लगता है? आप लोगों ने नाम सुना होगा फ्रैंक कंडन प्रिंसिपल। फ्रैंक कंडन प्रिंसिपल क्या करता है इसको एक्सप्लेन करता है। फ्रैंक कंडन प्रिंसिपल स्टेट क्या करता है? An electronic transition takes place in such a short time that a vibrating molecule does not change its internuclear distance appreciably during the transition। मतलब एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन इतने कम टाइम में हो जाता है कि वाइब्रेटिंग मॉलिक्यूल जो है
वो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस भी अपनी चेंज नहीं कर पाता है ड्यूरिंग द ट्रांजिशन। और अपन बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन मूव सो मच फास्टर देन द न्यूक्लियाई दैट ड्यूरिंग द इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन द न्यूक्लियाई डू नॉट चेंज देयर पोजीशन। मतलब इलेक्ट्रॉन्स इतनी जल्दी मूव कर रहे हैं न्यूक्लियाई के कंपैरिजन में कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के दौरान न्यूक्लियाई अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर पा रही है। अब एक फिगर यहाँ पे शो हो रही है आपको। इस फिगर में अपन ने तीन बात बताई है। इसमें तीन फिगर्स हैं ए बी एंड सी। अपन ने क्या करा है, न्यूक्लियाई के इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस से इस फिगर को एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। दो एनर्जी स्टेट्स अपन ने लिए यहाँ पे, एक है लोअर इलेक्ट्रॉनिक स्टेट, एक है अपर इलेक्ट्रॉनिक स्टेट, और अपन बोल सकते हैं एक्साइटेड इलेक्ट्रॉनिक स्टेट। ठीक है। अब ए बी सी तीनों में क्या डिफरेंस है? ए में तो जो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है वो सेम है, बी में जो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है देखो थोड़ी सी बढ़ रही है, और सी में जो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है वो थोड़ी से ज़्यादा बढ़ रही है, मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। अब इन तीनों फिगर से फ्रैंक कंदन प्रिंसिपल को रिलेट करना चाहें तो कौन सी फिगर है जो एग्जैक्टली फ्रैंक कंदन प्रिंसिपल को एक्सप्लेन करेगी तीनों में से? फ्रैंक कंदन प्रिंसिपल का स्टेटमेंट क्या था? एन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन टेक्स प्लेस इन सच ए शॉर्ट टाइम दैट ड्यूरिंग द ट्रांजिशन वाइब्रेटिंग मॉलिक्यूल डज नॉट चेंज इट्स इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस। इसका मतलब तीनों में से देखा जाए तो फर्स्ट वाली फिगर में जब इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हो रहा है तो वाइब्रेटिंग मॉलिक्यूल की इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस चेंज नहीं हो रही है। जो अपनी लोअर इलेक्ट्रॉनिक स्टेट में थी वही इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस अपर इलेक्ट्रॉनिक स्टेट में है। ठीक है, ट्रांजिशन सेम लेवल पे हो रहा है, लेकिन सेकंड वाली फिगर में जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है वो थोड़ी सी बढ़ गई है एज कंपेयर टू थर्ड वन जिसमें बहुत ज़्यादा बड़ी है। तो आपकी जो फर्स्ट वाली फिगर है वो फ्रैंक कंदन प्रिंसिपल को क्या करती है, एक्सप्लेन कर रही है एग्जैक्टली। नेक्स्ट अपना टॉपिक आता है सिलेक्शन रूल। इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा के लिए सिलेक्शन रूल्स, तीन सिलेक्शन रूल्स यहाँ पे है जो आपके ट्रांजिशन को फॉरबिडन बता रहा है। इसके अलावा जो ट्रांजिशन होंगे वो क्या होंगे, अलाउड होंगे। फर्स्ट आपका पॉइंट है ए ट्रांजिशन इन विच स्पिन क्वांटम नंबर चेंजेस इज फॉरबिडन। अगर आपके वाइब्रेशन में या ट्रांजिशन में स्पिन क्वांटम नंबर मीन्स एस की वैल्यू चेंज हो रही है, एस क्या होता है प्लस हाफ और माइनस हाफ, तो उसकी वैल्यू अगर चेंज होती है तो वो आपका ट्रांजिशन फॉरबिडन होगा। सेकेंड पॉइंट है ए ट्रांजिशन फ्रॉम सिंगलेट टू ट्रिपलेट स्टेट इज फॉरबिडन। अगर आपका जो ट्रांजिशन है वो सिंगलेट S1 स्टेट से ट्रिपलेट T स्टेट पे जा रहा है तो वो ट्रांजिशन आपका फॉरबिडन होगा। अदरवाइज वो ट्रांजिशन अलाउड होगा। मीन्स अगर सिंगलेट से सिंगलेट में जाता है, ट्रिपलेट से ट्रिपलेट में जाता है तो ट्रांजिशन अलाउड है, अदरवाइज वो फॉरबिडन है। A transition in which symmetry of energy is violated is forbidden. वो ट्रांजिशन जिसमें सिमेट्री ऑफ एनर्जी फॉलो नहीं हो रही है, दोनों केसेस में एनर्जी की सिमेट्री क्या है, चेंज हो रही है, तो वो ट्रांजिशन भी आपका क्या हो जाएगा, फॉरबिडन हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस इन डिफरेंट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। अलग अलग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस। अब आपने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ी है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या बोलती है कि टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ टू एटॉमिक ऑर्बिटल्स। अगर दो एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन हो रहे हैं तो वहां पे दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं। जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स लोअर एनर्जी के होते हैं उनको अपन बोलते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, लेकिन जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स हायर एनर्जी के, जो ज़्यादा एनर्जी वाले होते हैं, उनको अपन बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में जो इलेक्ट्रॉन अपन फिल करते हैं वो उसी पैटर्न में करते हैं जैसे कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स में फिल करते हो। जो इलेक्ट्रॉन्स सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं उनको अपन बोलते हैं सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स, और जो इलेक्ट्रॉन्स पाई बॉन्ड बना रहे हैं तो उनको बोलते हैं अपन पाई इलेक्ट्रॉन्स।
लेकिन ऐसे कुछ इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। इन इलेक्ट्रॉन्स को अपन बोलते हैं नॉन बॉन्डिंग और एन इलेक्ट्रॉन्स। जब इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, एक्साइट होते हैं, तो वो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में जाते हैं। एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स सिग्मा और पाई के, उनको अपन स्टार लगा के डिनोट करते हैं, जैसे कि सिग्मा स्टार और पाई स्टार। अब जो एनर्जी ऑर्डर है अलग अलग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का, वो एनर्जी ऑर्डर दे रखा है। सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है सिग्मा एंटी बॉन्डिंग की, उसके बाद एनर्जी आती है पाई एंटी बॉन्डिंग की, देन एन मीन्स नॉन बॉन्डिंग की, उसके बाद पाई बॉन्डिंग की, देन लोएस्ट एनर्जी होती है सिग्मा बॉन्डिंग की। जब मॉलिक्यूल क्या करता है, विजिबल या अल्ट्रावायलेट रीजन की रेडिएशन एब्जॉर्ब करता है, तो वहाँ पे 4 ट्रांजिशन पॉसिबल होते हैं। फर्स्ट है सिग्मा टू सिग्मा स्टार, सेकंड है एन टू सिग्मा स्टार, थर्ड है पाई टू पाई स्टार, फोर्थ है एन टू पाई स्टार। ये ट्रांजिशन अपन ने यहाँ शो कर रखे हैं, देखो। ठीक है, सिग्मा जो है उसकी एनर्जी सबसे कम है, देन पाई की उससे ज़्यादा है, देन नॉन बॉन्डिंग की उससे ज़्यादा है, पाई एंटी बॉन्डिंग की उससे ज़्यादा है, देन लास्ट सिग्मा एंटी बॉन्डिंग की सबसे ज़्यादा है। अपन ने इसमें 4 ट्रांजिशन शो करे हैं। फर्स्ट सिग्मा टू सिग्मा स्टार, एन टू सिग्मा स्टार, पाई टू पाई स्टार, एन टू पाई स्टार। इन ट्रांजिशन का एनर्जी ऑर्डर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो एनर्जी होती है वो होती है सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन की, उसके बाद एनर्जी आती है एन टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन की, देन उसके बाद एनर्जी है पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन की, और सबसे लोएस्ट एनर्जी रिक्वायर्ड है एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन में। ठीक है, और एनर्जी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, मतलब जहां अपने को ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ रही है वहां वेवलेंथ रिक्वायर्ड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो पहले अपन देखते हैं सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन। ठीक है, ट्रांजिशन कब होगा, जब कोई इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग सिग्मा से हायर एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में जा रहा है सिग्मा स्टार में, तो ट्रांजिशन क्या होगा, सिग्मा टू सिग्मा स्टार। जो एनर्जी इसमें चाहिए वो सबसे ज़्यादा एनर्जी चाहिए। ये ट्रांजिशन ऐसे कंपाउंड्स में होता है जिसमें सारे इलेक्ट्रॉन सिग्मा बॉन्ड बनाने में इन्वॉल्व होते हैं और कोई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, जैसे कि एल्केन्स में या सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में। सेकंड देखते हैं अपन एन टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन। ठीक है, सैचुरेटेड कंपाउंड्स जिनमें एटम्स के पास में अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर्स होता है, जैसे कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर के पास में, जिनमें नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो एन टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन देने के केपेबल होते हैं। एन टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन की जो एनर्जी है वो सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन के कंपैरिजन में कम है, मतलब इसकी वेवलेंथ उसके कंपैरिजन में क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। एग्जाम्पल्स अगर अपन देखें तो इसके एग्जाम्पल्स हो जाएंगे अमीन्स जिसमें नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, एल्कोहल्स जहाँ पे ऑक्सीजन पे लोन पेयर है, ईथर्स जहाँ पे ऑक्सीजन पे लोन पेयर है, एटसेट्रा। नेक्स्ट आता है पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन। पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन में क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग पाई ऑर्बिटल से एंटी बॉन्डिंग पाई ऑर्बिटल तक जाता है, और ये ऐसे कंपाउंड्स में होता है जहाँ पे अनसैचुरेटेड सेंटर्स होते हैं, जैसे कि एल्कीन्स, एरोमेटिक कंपाउंड्स, कार्बोनिल कंपाउंड्स। इनमें जो एनर्जी रिक्वायर्ड है वो एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन से कम है, तो वेवलेंथ इसकी क्या हो जाएगी, और भी ज़्यादा हो जाएगी। एग्जाम्पल्स अपन ने देख ही लिए, एल्कीन्स, एरोमेटिक और कार्बोनिल कंपाउंड्स में ये शो हो सकते हैं। लास्ट जो ट्रांजिशन है वो आता है एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन। एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन में क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन है अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर हिट्रो एटम पे, जैसे कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर ले ले, वो एक्साइट होता है पाई एंटी बॉन्डिंग में। इस ट्रांजिशन में जो एनर्जी है उसका अमाउंट सबसे कम है सारे ट्रांजिशन से, मीन्स इसकी वेवलेंथ क्या होगी, सबसे ज़्यादा होगी। ये जो ट्रांजिशन देखने को मिलते हैं ये नियर यूवी या विजिबल रीजन में आपको मिलते हैं। एल्डिहाइड या कीटोन्स में आपको ये देखने को मिलते हैं, क्योंकि वहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन पे लोन पेयर भी है और कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड भी होता है। ठीक है, तो वहाँ पे आपको ये ट्रांजिशन देखने को मिलेंगे। ये अपना टॉपिक कवर हो जाता है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन इन डिफरेंट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। ये अपना हो गया इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम कवर्ड। ओके, थैंक यू सो मच।